आज हम सभी हनुमत लला का प्राकट्योत्सव मना रहे हैं। हनुमंत लला का प्रताप, उनकी महिमा चारों युगों में प्रसिद्ध है। वे रघुनाथ जी के सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। राम भक्त हनुमान कहलाते हैं, उनके परम भक्त हैं। यहाँ तक कि राम दरबार ही उनके बिना अधूरा कहलाता है। हनुमान जी के साथ ही राम दरबार पूर्ण होता है। राम भक्त हनुमान, जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, वे सदा श्री रघुनाथ जी के ध्यान में ही मग्न रहते हैं। अत्यंत प्रेम विभोर होकर दोनों हाथ में खड़ताल लेकर नृत्य करते हुए प्रभु का गुणगान करते हैं, संकीर्तन करते हैं। इसीलिए उनकी ऐसी भक्ति से प्रेरित होकर के ही ऐसे संकीर्तन को हनुमत पद्धति का संकीर्तन कहा जाता है। हनुमान जी भक्ति और शक्ति के प्रतीक तो हैं ही, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहलाते हैं, ज्ञानियों में भी अग्रणी हैं। जामवंत जी ने उनसे कहा, राम काज लगी तव अवतारा। अरे आपका तो अवतार ही श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए, उनकी सेवा के लिए हुआ है। उनकी लीला में सहयोग करने के लिए आप आए हैं। स्वयं भगवान शंकर का अवतार हुआ हनुमान जी के रूप में, भगवान की लीला में सहयोग प्रदान करने के लिए। ऐसी सेवा व्याकुलता हनुमान जी के अंदर, राम काज करिबे को आतुर, सदा अपने स्वामी की सेवा के लिए वे आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ सेवक का धर्म बताया गया है, दास का लक्षण बताया गया है। दास का एक ही परम चरम कर्तव्य होता है, अपने स्वामी की सेवा करना। एक क्लास का सेवक है वो जो बिना कहे सदा सेवा में तत्पर रहे, आज्ञा की भी प्रतीक्षा न करे। श्री हनुमान जी ऐसे ही दास हैं श्री राम के। सदा लालायित बने रहते हैं, व्याकुल बने रहते हैं अपने स्वामी की सेवा के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए। इसीलिए जब लंका जा रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, मैनाक पर्वत ने प्रार्थना की, कुछ देर तो विश्राम कर लीजिए, आप थके होंगे। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। रघुनाथ की सेवा किए बिना, उनका कार्य संपन्न किए बिना, उनकी सेवा पूर्ण किए बिना मुझे विश्राम कहाँ, कैसे मैं विश्राम कर सकता हूं। अपने विश्राम की तनिक भी उन्हें चिंता नहीं, सेवा में कोई प्रमाद नहीं, कोई आलस्य नहीं, लापरवाही नहीं। इस प्रकार वे तत्पर होकर सेवा करते हैं। इसीलिए तो प्रभु श्री राम जी को वो इतने पसंद हैं, इतने प्रिय हैं। भगवान भी उनसे इतना प्रेम करते हैं कि कहते हैं, तै मम प्रिय
लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमंत, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। भगवान उन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं। हनुमंत लला को अपने प्रभु की सेवा, उनके गुणगान के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं सुहाता। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, सदा अपने प्रभु का गुणगान सुनने के लिए वो लालायित रहते हैं। उनके कर्ण रंध्र प्यासे बने रहते हैं श्री राम कथा सुनने के लिए, अपने प्रभु का दिव्य चरित्र सुनने के लिए, दिव्य लीलाएं सुनने के लिए। इसीलिए जहां जहां राम कथा होती है, श्री हनुमान जी वहां पहुंच करके अपने प्रभु की कथा का पान करते हैं, आस्वादन करते हैं, सदा वहां पहुंच जाते हैं। श्री हनुमत चरित्र अगाध है। उनके सेवा धर्म की, उनकी अपार शक्ति की, उनकी निष्काम भक्ति की थाह भला कौन पा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो इतने में ही हनुमत लला वहां पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था मैया क्या कर रही हैं। बड़े उत्सुक होकर देखा और पूछते हैं, मैया ये आप क्या कर रही हैं? अपने माथे पर ये रंग क्यों लगा रही हैं? मैया ने कहा, अरे हनुमान, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, श्री रघुनाथ जी की मंगल कामना के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूं। इससे वे प्रसन्न होते हैं, उनका मंगल होता है। अच्छा मैया। और इसके बाद हनुमान जी ने क्या किया? अपने संपूर्ण देह पर सिंदूर लगा लिया। अच्छा, इतने प्रसन्न होते हैं रघुनाथ इतने थोड़े से सिंदूर से, तो अगर मैं अपने पूरे देह पर सिंदूर लगा लूंगा तो वे कितने प्रसन्न होंगे, अजर अमर हो जाएंगे। उनका तो परम मंगल होगा, उनको परम प्रसन्नता होगी। ये सोच करके संपूर्ण देह पर सिंदूर लगा लिया। लाल देह लाली लसे, उनके सिंदूरी स्वरूप की वंदना की गई है। इसीलिए आज भी उनको सिंदूर समर्पित किया जाता है। उनके श्री विग्रह को आप इसी रूप में दर्शन करते हैं, सिंदूरी रंग में। इस प्रकार वो अपने स्वामी को सुख देने के लिए लालायित रहते हैं। उनके दिव्य चरित्र से यही शिक्षा हमें मिलती है कि किस प्रकार सेवक को सेवा करनी चाहिए, सेवक का धर्म कैसा होता है। अरे हम सब प्रभु के दास हैं, उनके अंश हैं, इसीलिए उनके दास हैं। तो हमारा भी एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए, तत्सुख सुखित्वम। हमारा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक प्रयत्न केवल उनके सुख के निमित्त ही हो। वही सच्चा सेवक है। तो हनुमंत लला जो ऐसे सेवक हैं भगवान के, इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा कि रघुनाथ जी क्या कहकर उन्हें गले लगाते हैं, हे हनुमंत सहस बदन तुमरो जस गावे, हजारों मुखों से सदा तुम्हारा यशोगान होता रहे। ऐसा कहकर प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। धन्य है ऐसे परम भक्त हनुमान
धन्य है उनकी निष्काम भक्ति, उनकी ऐसी निष्काम सेवा, उनकी सदा जय हो।